जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स बिहार में। आज आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का निर्माण उद्योग का जो है चैप्टर टेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूती वस्त्र की। तो इसका जो हो जाएगा आपका वह किस पर आधारित, इसका कच्चा माल क्या है तो कपास है ना। कपास जो हो जाएगा इसका कच्चा माल हो जाएगा। वही सीमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर हो जाएगा इसका। वही बात करते हैं चीनी का तो इसका क्या हो जाएगा गन्ना, ठीक है। वही अगर बात करते हैं हम जूट वस्त्र का तो क्या हो जाएगा इसका जूट, ठीक है। तो जूट इसका, तो आप देख सकते हैं कि कपास जो आपका है, कपास आपको किससे मिल रहा है तो ये कृषि से मिल रहा है। चूना पत्थर क्या कृषि से मिलता है जी नहीं। जब गन्ना क्या होगा आपका कृषि से मिला है तो हाँ मिला है। जूट वस्त्र आपको कृषि से मिला है तो हाँ मिला है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो आपका है वह कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है वह की गई थी। तो कब की गई थी तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका हो जाएगा वह राइट आंसर 1907 ईस्वी जो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये कहाँ की गई थी तो आप ध्यान दीजिएगा कि झारखंड राज्य में। कहाँ, झारखंड राज्य में जो है जो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ सकता है तो कभी पूछ देता है नहीं, इसलिए क्वेश्चन को आप बढ़िया से पूछेगा, पढ़िएगा कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका, जो इसमें से ध्यान दीजिएगा कि हुंडई जो आपका यह भी विदेशी है, टोयोटा जो यह भी विदेशी है, फोर्ड जो है यह भी विदेशी है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा टाटा। टाटा जो आपका भारतीय कंपनी है। कैसा कंपनी है, भारतीय कंपनी है। विदेशी नहीं है का मतलब समझ सकते हैं कि देशी है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा टाटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है कि नेपानगर प्रसिद्ध है। बोला कि नेपानगर जो प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर प्रसिद्ध आपका किसके लिए हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। किसके लिए, अखबारी कागज होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज। कागज कई प्रकार का होता है, कुछ मुद्रा वाला कागज जहाँ से आपका जिससे पैसा छपता है, और एक अखबार वाला कागज। तो ये आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अखबारी कागज के लिए, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया। कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो गठन है वह किस वर्ष किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर, यानी कि सन 1974 में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति जो है किस नदी से की जाती है। तो आपको अगर यह पता है कि कौन कौन सी नदियाँ जो किन किन राज्यों में बहती है तो आप आसानी से इन सभी चीज़ों को इनको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की जो आपूर्ति होती है वह कौन सी नदी करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन टर्मिनेट करेगा। ब्राह्मणी नदी का तो आपने नाम सुना ही नहीं होगा। फल्गु नदी यह आपका बिहार में मुख्य रूप से बहती है, हालांकि झारखंड से निकलती है लेकिन फल्गु ये बिहार में बहती है। 2 प्रमुख नदियाँ हैं जिसमें से एक दामोदर और एक स्वर्णरेखा जो आपका है वह जो है झारखंड में बहती है। तो दामोदर जो प्रमुखता इसलिए इसका नाम जो है फेमस है क्योंकि यह बंगाल के लिए शोक माना जाता है। क्या माना जाता है, बंगाल का शोक जो है किसको कहा जाता है, दामोदर को। तो ये आपका दामोदर नदी हो जाएगा। लेकिन अगर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पानी की पूर्ति की बात करेगा, यानी कि इस कंपनी को पानी कौन नदी प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है वह हो जाएगा आपका राइट आंसर स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 पहली आधुनिक सूती मिल जो है बंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। क्या पूछा है कि पहली सूती मिल जो आधुनिक जो सूती मिल है, आधुनिक करने का मतलब क्या है कि ऐसा मिल जो आपका आधुनिकीकरण यानी कि मशीनों द्वारा चलता होगा, ठीक है। तो यह बंबई में जो स्थापित की गई, क्यों, वजह क्या था। तो वजह यह था क्योंकि बंबई क्या है एक पतन है, यह बिल्कुल सही बात है।
दूसरा बोला कि यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, तो यह भी सही बात है कि यह जो है जहाँ पे बंगाल क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में आपका काली मिट्टी पाया जाता है, और काली मिट्टी में जो है कपास अच्छी मात्रा में जो होता है वह बढ़िया से हो सकता है। तीसरी बात जो है मुंबई में पूंजी की उपलब्ध होना, यानी कि मुंबई में जो है पूंजी आसानी से उपलब्ध होता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, उपरयुक्त सब, यानी कि ऊपर जितनी भी बातें दी गई हैं वो सब के सब क्या है, यह मुख्य वजह था जिसकी वजह से मुंबई में जो है आपका आधुनिक मिल, सूती मिल जो है स्थापित किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि इसमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। इस्पात केंद्र का मतलब क्या हुआ कि जहाँ लोहा स्टील वगैरह ये सब बनता होगा उसको बोलते हैं इस्पात केंद्र, है ना। तो इनमें से कौन सा जो इस्पात केंद्र है वह जो है समुद्र के निकट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हालांकि मुख्य रूप से देखिएगा तो विशाखापट्टनम में जो है, विशाखापट्टनम में एक जो आपका इस्पात केंद्र है वह सबसे प्रमुख जो है, सबसे ज़्यादा समुद्र के निकट है, लेकिन ऑप्शन में आपका विशाखापट्टनम नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, भद्रावती। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का जो है वह प्रथम स्थान है। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में जो है वह किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो प्रथम स्थान की अगर बात करते हैं हम, प्रथम स्थान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, पंजाब का। पहला नंबर किसका है, पंजाब का है। दूसरा जो नंबर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा किसका, महाराष्ट्र का। नंबर 1 पर ये आपका है, नंबर 2 पर कौन है, MH यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। और जो नंबर 3 पर जो है वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। जो नंबर 3 पर है जो आपका हो जाएगा क्या, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नंबर 1 में पंजाब, नंबर 2 में महाराष्ट्र और नंबर 3 में यूपी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत का कौन सा राज्य जो है शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य जो है वह शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। ध्यान दीजिएगा कि दो बातें हैं। पहली बात कि अगर गन्ना में सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य की बात करेगा तो आपका गन्ना में हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यूपी। गन्ना में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, यूपी। लेकिन वही चीनी की बात करेगा तो चीनी में कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। चीनी में कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर शक्कर के कटोरे की बात करता है तो कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है। पूछा है कि विश्वेश्वरैया और लौह इस्पात जो उद्योग जो है वह किस स्थान पर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, भद्रावती। क्या है, भद्रावती, जो कर्नाटक में स्थित है। तो क्या है उसका नाम, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग नाम है इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूछा कि जमशेदपुर जो है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जमशेदपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि लौह इस्पात के लिए जो वह है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जमशेदपुर में ही क्या है आपका, जो टिस्को जिसको बोलते हैं आप, टिस्को है ना। टाटा जो आपका कंपनी है, टाटा आयरन एंड लौह स्टील एंड लौह कंपनी जो आपका है वह कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर किस राज्य में है, तो राज्य की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में है। या किस राज्य में है, तो झारखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है ना। चीनी उत्पादन में जो पूछा है कि कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है, अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए थे। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। गन्ना में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है, तो उत्तर प्रदेश। और चीनी में कौन है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। इनमें से जो कौन है वह सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि पहला जो आधुनिक सूती मिल जो है वह कहाँ लगाया गया है, तो बम्बई में। कहाँ लगाया गया था, बम्बई में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मुंबई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में जो है भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है विश्व में साइकिल के उत्पादन में। तो विश्व में अगर साइकिल उत्पादन में बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा स्थान है, जो स्थान मिला है वो कौन सा रैंक है, तो
तो सेकेंड रैंक यानी कि दूसरा रैंक है। साइकिल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ है? पूछा है कि भारत का जो प्रथम वस्त्र पार्क है वह कहाँ है? तो इसकी बात करते हैं तो कहाँ हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। पहला जो वस्त्र का पार्क जो लगा है वह कहाँ लगा है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? टाटा की जो है वह नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात। किस राज्य से बनकर आती है? तो गुजरात से बनकर आती है। अभी ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम जो फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वह सब के सब किस राज्य में है? तो गुजरात में जाती है। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, तो मैक्सिमम जो फैक्ट्री अब लग रही है तो कहाँ लग रही है? गुजरात में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, बोला कि तिपहिया स्कूटर बनाने में, यानी कि 3 पहिया, तिपहिया का मतलब क्या हुआ? कि 3 पहिया वाला। 3 पहिया, पहिया का मतलब तो जानते ही हैं क्या होता है? चक्का। 3 पहिया का मतलब क्या होता है? चक्का, यानी कि 3 चक्का जो गाड़ी है वह भारत का विश्व में बनाने में, भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व में स्थान की बात करते हैं तो कौन सा स्थान हो जाएगा? प्रथम स्थान। 3 चक्का बनाने में कौन सा स्थान भारत को? तो प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? जो रसायन का उद्योग है उसका जो है रसायन उद्योग की जो भागीदारी है यानी कि पार्टिसिपेशन, वह जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हुआ? कहीं कहीं आपको यह इसके जगह पर जीडीपी लिखल रहेगा। ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो भी कंफ्यूज मत होना है, इसका मतलब भी यही होता है। तो रसायन उद्योग का जो भागीदारी है सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4%। कितना है? मात्र 4% जो है वह रसायन उद्योग का है कंट्रीब्यूशन भारत के कुल जीडीपी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? ठीक है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक फुटलूज उद्योग है? तो फुटलूज उद्योग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। फुटलूज उद्योग की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है आपका है एक फुटलूज उद्योग का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है कैसे नंबर कि निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? बोला कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वह नारियल जटा में उद्योग में अग्रणी है? तो केरल जो आपका है वह जो है नारियल का जटा, नारियल जटा मतलब समझते हैं? नारियल जटा मतलब नारियल का जो रस्सी होता है ना, नारियल का रस्सी, उसी को नारियल जटा बोलते हैं। तो इसके उत्पादन में जो है केरल सबसे आगे है। कौन सा राज्य आगे है? केरल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? पूछा है कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वह किस देश की सहायता से की गई है? तो रूस से, यूएसएसआर। उस वक्त जो रूस है क्या बना था, क्या था उसका नाम? यूएसएसआर है ना, सोवियत संघ उस वक्त था, उसका नाम क्या था? सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताकि मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण जो है वह कहाँ किया जाता है? मारुति मोटर गाड़ी का जो निर्माण है वह कहाँ किया जाता है? तो इसकी बात अगर करते हैं हम तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका क्या जाएगा? राइट आंसर, यानी कि गुड़गांव। कहाँ जाएगा? गुड़गांव। बेसिकली किस राज्य में ये पड़ता है? तो आपका हरियाणा है, दिल्ली से सटे हरियाणा में। कहाँ? दिल्ली से सटे हरियाणा है, जहाँ गुड़गांव है। कहीं कहीं आपको इसके जगह पर आपको गुरुग्राम लिखल मिलेगा, देखिए गुरुग्राम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो गुड़गांव बोलिए या गुरुग्राम बोलिए, बात एक ही है। या किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर जो है रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का जो होता है वह निर्माण किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? कपूरथला। कहाँ का बनता है? तो कपूरथला में बनता है। कोलकाता में बनता है आपका, है ना, कोलकाता में बनता है। चित्तरंजन में क्या बनता है आपका? लोकोमोटिव इंजन बनता है। क्या बनता है? लोकोमोटिव इंजन बनता है। ठीक है, अगर वही, चलिए आगे बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बोला कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है?
पूछा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जब भारत से आज़ाद हुआ था तो भारत में उद्योग, कल कारखाना और रोजगार के सृजन हेतु जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी, जिसका जो प्लान होता था वह 5 वर्ष के लिए, कितना साल के लिए, 5 वर्ष के लिए होता था, जिसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना गया है। यानी कि तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है में किस स्थान पर जो है लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बोकारो में। कहाँ किया गया था? तो बोकारो में किया गया था। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? पूछा कि आधुनिक औद्योगिक विकास यानी कि उद्योग धंधा में जो विकास होगा आधुनिक यानी कि नए समय में, उसकी कुंजी यानी कि चाबी जो है किस उद्योग को माना गया है? तो किस उद्योग को माना गया है? लौह इस्पात उद्योग को। किसको माना गया है? लौह इस्पात उद्योग को। वजह क्या है? वजह अगर जानना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी आपकी मशीन होती है, जितने भी मशीन होते हैं वह सब के सब किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। ठीक है, लोहे या स्टील के कहीं ना कहीं वह बने होते हैं। तो कोई सा भी फैक्ट्री आप उद्योग लगाइएगा तो आपको लोहा का आवश्यकता पड़ेगा ही। इसीलिए लोहा को आपको क्या बोला गया? उद्योग की जननी भी बोला गया। क्या बोला गया? लोहा को बोला गया उद्योग की जननी। जननी का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाली, यानी कि उद्योग को जन्म ही कौन देता है? लोहा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थापित है? पूछा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो है वह कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बोला है कि नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है, यानी कि नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध जो है वह किससे है? तो तांबा उद्योग से। किससे है? तांबा उद्योग से। नालको और बाल्को का संबंध किससे है? तांबा से। वैसे पूछेगा कि टिस्को का संबंध किससे है? टिस्को का जो संबंध है किससे? तो लोहा से, है ना, लोहा और स्टील से संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा कि नालको और बाल्को का जो संबंध है वह कंपनी का संबंध किस उद्योग से है? तो तांबा उद्योग से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है ना? बोला है कि भारत का जो बर्मिंघम है वह किस शहर को बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? जमशेदपुर। जमशेदपुर किस राज्य में है? जमशेदपुर आपका कहाँ है? तो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। कौन सी कंपनी है यहाँ पे? तो कंपनी की बात करते हैं तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आपका वह जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ? उसको तोड़िएगा तो सार्व का मतलब क्या होता है? सार्व का मतलब होता है सभी। ठीक है, और जन का मतलब क्या आता है? लोग। यानी कि वैसा उद्योग जो सरकारी हो। सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ? सरकारी, यानी कि सभी लोगों का हो। तो कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोकारो लौह इस्पात कंपनी जो आपका है वह सार्वजनिक है, यानी कि सरकार का उपक्रम है। बाकी जेके सीमेंट उद्योग यह आपका प्राइवेट है। टाटा लौह एवं इस्पात यह भी प्राइवेट है। और रेमंड कृत्रिम वस्त्र जो है यह भी आपका प्राइवेट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। चलिए क्वेश्चन में 31 में बोला है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है ना? इनमें से कौन है वह उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या हुआ? कि वैसा उद्योग जिसका प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट लोग उपयोग में लेते हैं। तो पेट्रोल रसायन की अगर बात करते हैं तो पेट्रोल रसायन का मतलब क्या हुआ? पेट्रोल वगैरह, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब। तो उपभोक्ता क्या करता है? इसको डायरेक्ट उपभोग में लेता है ना, डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं। लोहा को डायरेक्ट यूज करते हैं नहीं, गाड़ी के रूप में कोई दूसरा कंपनी बना के देगा तब। चीनी यानी कि गन्ना से बना के देगा तब। और चित्र लोकोमोटिव तो ये सब तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो आपका है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेट्रोल रसायन। पेट्रोल रसायन क्या हो जाएगा आपका? उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है वो जो छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, खिलौना उद्योग। क्योंकि खिलौना उद्योग जो आपका है वह कम पूंजी में और कम पैसे में भी शुरू हो सकता है। और लोग इसमें जो उद्योग या जो लगाते हैं उनके पास कम पैसा पूंजी वास्तव में होता है। और चीनी उद्योग की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। कागज के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा मशीन की जरूरत पड़ेगा, है ना। विद्युत उपकरण के लिए इसके लिए आपको पैसा का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। लेकिन खिलौना उद्योग की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत कम पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या कहलाएगा? अब ये छोटे पैमाने का उद्योग कहलाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, भोपाल त्रासदी में जो है वह किस गैस का रिसाव हुआ था, तो कौन सा हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस वक्त जो कंपनी था अच्छा ये कब हुआ था, तो 1984 में। कब हुआ था आपका, 1984 1984 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो भोपाल में। कहाँ हुआ था, भोपाल में। और जिस कंपनी में हुआ था, जो कंपनी था उस कंपनी का नाम क्या था, अमेरिकन यूनिलीवर। क्या था, अमेरिकन यूनिलीवर। ठीक है ना। और यही कंपनी आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से भारत में जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कब हुआ था, तो 1984 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पर ये है और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश। 1 पर महाराष्ट्र और 2 पर उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बोला कि सिंदरी कहाँ स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंदरी जो है वह कहाँ है, तो सिंदरी कहाँ है, झारखंड में। सिंदरी कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, सिंदरी कहाँ है, तो झारखंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र तट पर स्थित है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं हम। तो टाटा जो आपका है वह जो है आपका अंदर में है, झारखंड में। बोकारो झारखंड में, जबकि झारखंड जो आपका लैंडलॉक स्टेट है। दुर्गापुर ये आपका कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आपका लगभग झारखंड नज़दीक में ही पड़ता है। विशाखापट्टनम जो होगा आपका राइट आंसर तट पर स्थित है। ठीक, बोला कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग जो होता है किस उद्योग में होता है, तो एल्युमिनियम में, क्योंकि एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो आपका है वह किसका कच्चा माल है, तो एल्युमिनियम का। क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के पूछ सकता है, पूछ देगा कि एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है, बॉक्साइट। अब यहाँ पूछ दिया कि बॉक्साइट का उपयोग जो है वह किस उद्योग में होता है, तो एल्युमिनियम उद्योग में होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है आपका राइट आंसर, यानी कि पहला स्थान। कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वह खनिज पर आधारित है। कि किस पर आधारित है, खनिज पर आधारित है। कहीं कहीं पूछा है खनिज पर आधारित नहीं है, यहाँ पूछा है खनिज पर आधारित है। तो सूती वस्त्र यह कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग यह कृषि पर आधारित है, और जूट उद्योग यह भी आपका कृषि पर आधारित है। तो लौह इस्पात उद्योग जो आपका है क्या हो जाएगा, खनिज पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बोला है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो कौन सा एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल। सेल का मतलब क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, इसके ओर चलते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में कौन सा उद्योग जो है दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। यानी कि वह कौन सा उद्योग है जो दूरभाष यानी कि टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह बनाता है, या कंप्यूटर बनाता है ना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वह कौन बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, सूचना प्रौद्योगिकी। कौन हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो आपका है वह जो है मोबाइल बनाता है ना। देखिए तो मोबाइल बनाता है, दूरभाष बनाता है। दूरभाष का मतलब क्या हुआ, टेलीफोन, दूरभाष बनाता है, कंप्यूटर बनाता है ना। ये सब जो है आपका क्या करता है, आपका कंप्यूटर, दूरभाष आदि ये सब जो चीज़ें हैं वह सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है वह इसको निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए व्यूअर हैं तो आप जो है अगर बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे यह होगा कि अगर हम अगली बार जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।